उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा रविशंकर जोशी की याचिका पर अंतिम निर्णय दे दिया है। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति बनभूलपुरा द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान रजनी जोशी समिति के संयोजक ने बताया कि फैसले में भूमि के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में गोरखा शासकों के कब्जे को माना गया है। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1815 में नेपाली शासकों को हराकर 1816 में हुई सांगुली संधि के तहत जमीन का मालिक माना गया है। कंपनी से ब्रिटिश शासन को भूमि का मालिकाना स्वीकारा गया है। आजादी के बाद भारत सरकार को भूमि का हस्तांतरण स्वीकार किया गया है। सामंती और औपनिवेशिक शासकों को मालिक माना गया है, पर आजाद भारत में नागरिक अधिकारों के आधार पर भूमि स्वामित्व को नहीं देखा गया है। जो लोग औपनिवेशिक काल से यहाँ रह रहे थे, भूमि पर फैसला लेते समय स्वामित्व विवाद वाली भूमि होने के स्थान पर रेलवे को स्वामी मानते हुए फैसला किया गया है, जबकि रेलवे ने भूमि अधिग्रहण के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसमें भूमि अधिग्रहण कानून 1894 का कहीं जिक्र तक नहीं किया गया है। ये निर्णय रेलवे को बिना कानूनी दस्तावेजों के भूमि का मालिक बनाता है। बता दें 1937-1940 की लीज लोगों के पास उपलब्ध है, जो कि रेलवे के 1959 के नक्शे प्लान से पहले की है। ये तथ्य दिखाता है कि इस भूमि पर लोगों का दावा रेलवे की योजना से भी पुराना है और उनका कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय को अपने फैसले पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए और बस्ती बचाओ संघर्ष समिति पुनर्याचिका भी उच्च न्यायालय में डाल रही है। हम जो है माननीय जो हाई कोर्ट है उनसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने फैसले पे एक बार पुनर्विचार करना चाहिए और हम लोग जो है बस्ती बचाओ संघर्ष समिति पुनर्याचिका भी हाई कोर्ट में डाल रही है। हाँ, और हमारा ये कहना है कि जो फैसला हुआ है वो फैसला जो भूमि सुधार 1901 जो अधिनियम था उसके तहत हुआ है। हम माननीय हाई कोर्ट महोदय से कहना चाह रहे हैं कि जो फैसले को जो है 1950 जो अधिनियम है यानी कि जमींदारी उन्मूलन कानून है तो उसके तहत किया जाना चाहिए। उससे पहले जो है जो शहर के किनारे में जो लोग रहते थे उन्हें वर्ग 12 के तहत रखा जाता था, पर 1950 के बाद जो वर्ग 12 के लोग हैं उनको जो ग्रीव होल्डर कहा जाता यानी कि बाग धारक कहा जाता था, उनको 1950 अधिनियम के तहत उनको उस ज़मीन का असली मालिक घोषित कर दिया गया था। तो अगर उस हिसाब से देखें और 1950 के अधिनियम पर हम गौर करेंगे तो फिर ये उसके मालिक हो जाते हैं। दूसरी बात हमारी ये है कि भाई जो फैसला हुआ है वो फैसला संपत्ति के आधार पे हुआ है। हमारा मानना है कि जो फैसला है ये विवादित संपत्ति के आधार पे किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बनभूलपुरा में रहने वाले लोग चाहे वो लीज में रह रहे हैं, पट्टे में रह रहे हैं या जिस भी वजह से रह रहे हैं, वो उसको अपना घर अपनी ज़मीन मानते रहे हैं या फिर सरकार की है वो ज़मीन बनती है, पर रेलवे अपनी ज़मीन की बात करता है। तो हमारा ये कहना है कि बनभूलपुरा वासियों से तो लीज के कागज़, पट्टे या तमाम अन्य सबूत मांगे गए, पर रेलवे से नहीं मांगे गए। अब सवाल ये बनता है कि क्या कहते हैं कि लोगों ने कई लीज अपनी वो ही नहीं करवाई, रिन्यूअल ही नहीं कराई। तो हमारा कहना है कि क्या रेलवे के पास ज़मीन आ चुकी है? तो रेलवे के पास भी ज़मीन नहीं आई हुई है, जिस प्रकार से लोगों की पास लीज नहीं आई है। तो अब ऐसे में जो है फैसला जो है क्या कहते हैं मानवीय आधार पे किया जाना चाहिए, है ना। और 1950 अधिनियम के तहत अगर हम बात करते हैं कानूनी उस रूप में, तो ये ज़मीन उन लोगों की बनती है। तो हमारा कहना है कि कोरोना बढ़ रहा है, तमाम वहाँ गर्भवती महिलाएं हैं, बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, तो लोगों के जो मानवीय अधिकार हैं यानी कि नागरिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है, इन अधिकारों को भी जानते हुए समझते हुए इस पर पुनर्विचार। डिजिटल युग में खबरों से खबर तक हम हैं आपके साथ। ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपके आसपास कोई घटनाक्रम या ऐसी कोई जन समस्या है तो हमें जरूर भेजें।